अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन बनाएंगे। फ्यूजिंग मैंने यहाँ पे ले लिया है। फ्यूजिंग को मैंने डबल ले लिया है। ऊपर चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच, लंबाई का यहाँ पे निशान लगाएंगे 5.5 इंच में। नीचे से भी एक निशान लगाएंगे यहाँ पे 3.5 इंच में और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे कोई सी भी गले की शेप देनी होती है तो एक बॉक्स को लाजमी रेडी करना होता है। अब यहाँ पे हम यहाँ नोक से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। ये जो हमने निशान लगाया है, अब इसी के अकॉर्डिंग ही हम अपने गले की गुलाई देंगे। सही से गुलाई की शेप आपने सही से सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद एक निशान लगा लेंगे आधा आधे इंच के फासले पे। सही से निशान को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। एक्स्ट्रा फ्यूजिंग को हमने कट कर दिया है। शर्ट का फैब्रिक हमने ले लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर हम ये फ्यूजिंग को लगा लेंगे। गले को जो हमने गला कटिंग किया है, फैब्रिक ग्लू का यूज करते हुए साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को अच्छे से ऊपर की तरफ इसको सही से हम सेट कर देंगे। आयरन को फेर के सही से गले को बिल्कुल रेडी करके हम साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पे डिजाइनिंग के लिए हमने पट्टियां बनानी है लंबी। जितनी चौड़ी मेरी इंची टेप है, इतनी ही मैं हिसाब से जो है ना फ्यूजिंग को रख रही हूँ चौड़ा। फ्यूजिंग की हमने 2 पट्टियों को कट कर लिया। सीधी पट्टियां हमने कट की है। साथ में एक हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक को ट्राउजर का फैब्रिक मैंने यहाँ पे ये वाला ले लिया है। जो फ्यूजिंग हमने कटिंग की थी उसकी हम सही से उसको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर लगा देंगे। आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। अच्छे से इसको हम प्रेस करेंगे एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए फ्यूजिंग के ऊपर। अगर आपको लगे कि आपसे इस तरीके से सही से सेटिंग नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सही से इसको सेटिंग कर लिया। दोबारा से ये फ्यूजिंग को हम फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसके किनारे पे हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अच्छे से आप इसकी सेटिंग करते जाएं और इसके आप एक सिलाई लगा लें। अगर आपसे सेटिंग ना हो तो आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। उससे बहुत इजीली आपका काम सही से सेटिंग में हो जाएगा। अब एक और यहाँ पे हमने पट्टी बनानी है। इस पट्टी को हमने आड़ा बनाना है। तो इस आड़े पट्टी के लिए हमें फ्यूजिंग भी आड़ी ही चाहिए होती है। तो कुछ इस तरीके से हम फ्यूजिंग को रखेंगे तो ये हमारे पास आड़ी फ्यूजिंग आ जाएगी। इंची टेप के अकॉर्डिंग ही मैं इतनी ही चौड़ी पट्टी कट करूंगी जितनी की मैंने पहले कटिंग की थी। एक निशान लगा लिया है। आड़े ही हमने फ्यूजिंग पे निशान लगाया है। इसको हम कटिंग करेंगे। दोनों पीसों को हमने फ्यूजिंग के अलग कर दिए। अब हमने यहाँ पे जो फैब्रिक लेना है, ये फैब्रिक भी हमें आड़ा ही चाहिए। तो हमने ये आड़ी पट्टी का फैब्रिक को काट लिया। फ्यूजिंग को अच्छे से ऊपर पेस्ट करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसकी भी जो है ना अच्छे से एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक को अंदर की तरफ करते हुए सही से कॉर्नर पे एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई बहुत अच्छी सफाई से आपने लगानी है। दोनों ही पीसों को सही से अच्छे से कॉर्नर से कवर करते हुए आप इसकी सिलाई लगा दें। तो यहाँ पे ये जो हमने ट्राउजर के फैब्रिक से पट्टियां रेडी की थी, इसको मैंने 2.5 इंच की लंबाई के हिसाब से कट कर लिया है। कुछ इस तरीके से हम इसकी शेप देंगे। सही से हम सारी पट्टियों को इसी तरीके से शेप देते जाएंगे और इसको सही पहले हम सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारी पट्टियां सही से सेटिंग में आ जाएं। बहुत सिंपल तरीका आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे गले का ये बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन है और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। तो आपने इसे लाजमी ट्राई करना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ। आप इन सारी पट्टियों को ही बिल्कुल इस तरीके से आप इसको सेटिंग करेंगे और सही से आप नीचे से पूरा स्टिच कर लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने ये सारी पट्टियों को अपने रेडी कर लिया है। अच्छे से सेटिंग करते हुए इसकी मैंने पूरी नीचे सिलाई लगा दी है। ऊपर हम इसको दोबारा से प्रेस कर लेंगे ताकि ये सही से हमारी पट्टियां सेटिंग में आ जाएं। तो अच्छे से इसको आयरन करने के बाद इन पट्टियों को ये दरमियान में से हमने कट करके अलग अलग कर लिया है सारी डिजाइनिंग को अपनी। जो हमने गले को पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लगाया था उस पर ये फैब्रिक ग्लू का यूज करेंगे। डिजाइनिंग का जो हिस्सा है हमारा, हम नीचे की तरफ डिजाइनिंग की नोक के वाले हिस्से को रखते हुए हम इसकी सही से इसको सेटिंग कर देंगे। उसके बाद हमने अपनी शर्ट के ऊपर अच्छे से सही से अपने गले को सेट करके रख दिया। दरमियान में एक सिलाई पहले लगा ली थी जिसकी मदद से हमारा गला सही से सेटिंग में आ गया। अब बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि आपकी सिलाई बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ ही लगनी चाहिए। फ्यूजिंग के ऊपर बिल्कुल भी आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए।
तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। तो यहाँ पे मेरी सिलाई लग के पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अंदर से हम इसका आधा इंच का फैब्रिक को रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। अंदर छोटे छोटे से कट माउंट लगाएंगे इसके। और ध्यान आपका ये रहना चाहिए कट लगाते हुए कि आपका एक कट फ्यूजिंग के ऊपर बिल्कुल भी ना आए। सही से हम अपने इस गले को सेट कर लेंगे, अच्छे से ऊपर आयरन को कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से हम बिल्कुल शर्ट वाले फैब्रिक जो हमने लगाया था उस पर हमने बिल्कुल सही से इसकी सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पे। ध्यान रहे ये आपकी सिलाई बिल्कुल भी पट्टियों के ऊपर नहीं आनी चाहिए जो हमने नीचे डिजाइनिंग को रेडी किया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो अब यहाँ पे हमने ये जो हमारा गले का डिजाइन तो बन चुका है। अब यहाँ पे जो हमने आड़ी पट्टी काट के एक पट्टी रेडी कर ली थी, इसकी हम सही से गोल गुलाई की हम शेप देंगे। गोल गुलाई की शेप देने के लिए जो गला हमने फ्यूजिंग का कट किया था, अंदर वाली फ्यूजिंग को हम सही से रखेंगे। यहाँ आप न्यूज़पेपर ले लें, अगर न्यूज़पेपर नहीं हो तो आप कोई सा भी कॉपी का पेपर वगैरह लेके इस तरीके से आप पूरे लाइन को ड्रॉ कर लें। अब आपने इस पट्टी को सही से गीला कर लेना है। इसको अच्छे से इसको हम गीला कर लेंगे। आड़ी पट्टी हम इसलिए काटते हैं और फ्यूजिंग भी हम जब आड़ी रखते हैं तो हम इसको किसी भी शेप में अच्छे से हम इसकी शेप दे सकते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने सही से पट्टी को भी गीला कर लिया है। जो हमने निशान लगाया था, निशान से बिल्कुल हम थोड़े फासले फासले पर रखते जाएंगे अपनी इस पट्टी को, और ऊपर से अच्छे से हम इसको आयरन कर लेंगे। अच्छे से आपकी ये आयरन सही गर्म होनी चाहिए और अपनी पट्टी को आप इस तरीके से घुमाते जाएंगे। ये आपकी पट्टी आड़ी थी तो ये इजीली घूम जाएगी, कोई इसमें बल वगैरह भी नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया है गले की इस डिजाइनिंग का, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। बस ध्यान रहे आप ये जो गुलाई वाली पट्टी ले रहे हैं, बना रहे हैं, आपने इस कपड़े को भी आड़ा ही लेना है और आपने इसकी फ्यूजिंग भी आप आड़ी ही कट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से जो है ना आपका गोल गुलाई में शेप में बन जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने अच्छे से इसकी शेप दे दी है। एक्स्ट्रा वाले अभी हम इसको ऊपर से कट नहीं करेंगे। जो पट्टी हमारी थोड़ी ज्यादा है वो हमने अभी रहने दी है। गले को अच्छे से हम सही से सेटिंग करके रख लेंगे। हम पहले पट्टी को रख के चेक करेंगे कि हमारी शेप बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर शेप आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं है तो आप इसको दोबारा से पट्टी को गीला करेंगे और सही से फिर शेप देंगे। यहाँ सेफ्टी पिन का हम यूज करेंगे। एक साइड पे आप ये पिन को अच्छे से जो है अंदर डाल के वो बंद कर दें ताकि ये आप इसकी पट्टियों के डिजाइनिंग को बना सकें। अब आपने ये जो पट्टियों की डिजाइनिंग है, आपने एक पट्टी को ऊपर की तरफ रखना है और एक को नीचे की तरफ करते हुए सही से सेफ्टी पिन की मदद से आप ये सारी पट्टियों के अंदर से इसे गुजार लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है गले की डिजाइनिंग का। तो आपने जी मुझे लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें। और आप जिस तरीके के भी डिजाइन सीखना चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपके लिए उस तरीके के डिजाइन बहुत ही सिंपल तरीके लेकर आऊँ जो आपको इजीली समझ में आ सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बताऊं ताकि जो आपको समझ में आ जाए और आप खुद इजीली अपने कपड़ों को स्टिच कर सकें बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने इस गले को बहुत खूबसूरत सा और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ इसको स्टिच किया है। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारी पट्टियां हैं जो हमने डिजाइनिंग बनाई थी, इसके कॉर्नर पे हमें एक छोटा छोटा सा हम ये टांका लगा देंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कोई बीड्स या मोती वगैरह को यूज करना तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल टांका ही लगा रही हूँ। तो आपने ये लाजमी एक एक टांका लगाना है। तो जी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें। तो मैं यहाँ पे सब ही जो है ना डिजाइनिंग के कॉर्नर पे इस तरीके से मैं एक एक टांका लगाती जाऊंगी और सही से इसको पक्का कर दूंगी। अगर आप इसको पक्का नहीं करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर को उठता रहेगा, तो इसलिए आपने इसको सही से पक्का लाजमी करना है। बैक साइड से देखें तो बैक साइड से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ मेरा गला बनकर रेडी हुआ है। तो आपने इसको जब भी अपने कपड़े वगैरह स्टिच करते हैं आप ध्यान रखा करेंगे सिर्फ फ्रंट से ही नहीं बल्कि बैक साइड से भी आपकी बहुत फिनिशिंग आनी चाहिए। तो जी यहाँ पे हमारा गले का डिजाइन पूरा बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे जो है ना डिजाइन लेकर आती रहूंगी।